तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि आप अपने एम पॉकेट के क्रेडिट लिमिट को 20,000 तक कैसे बढ़ा सकते हो। 20,000 तक ही नहीं, आप 30,000 तक भी आप अपने एम पॉकेट के क्रेडिट लिमिट को बढ़ा सकते हो। ओके, इसके लिए आपको कौन कौन से रूल फॉलो करने पड़ेंगे, इसी के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे पास इंस्टाग्राम पे जो सबसे ज्यादा मैसेजेस आए हैं ना कि बलराम भाई ये बताइए कि मैं अपने एम पॉकेट के क्रेडिट लिमिट को कैसे बढ़ा सकता हूँ। मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं कि आप अपने एम पॉकेट के क्रेडिट लिमिट को कैसे बढ़ा सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि एम पॉकेट के क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का बहुत सारा तरीका होता है। ओके, उसमें कुछ मिसमैचिंग भी होता है। अगर आप उसमें कुछ गलतियां करते हो तो भी आपका क्रेडिट लिमिट घट भी सकता है। ओके, तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि आपको वहां पे क्या क्या करना पड़ेगा ताकि आपका जो एम पॉकेट का क्रेडिट लिमिट है या चाहे ब्रॉविंग लिमिट वो आसानी से इंक्रीज कर जाए। ओके, जैसे कि आप लोग जानते हो कि किसी भी कंपनी से अगर आप लोन लेने जाते हो ना, तो मेन चीज जो आपका होता है वो होता है आपका सिविल स्कोर। आपका सिविल स्कोर बताता है कि आपका क्रेडिट लिमिट कितना होगा। ओके, पर आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आप लोग को बताएंगे कि आपका अगर सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो आप उसे अच्छा कैसे बना सकते हो, और उसे बनाने के लिए आपको कौन कौन से रूल को फॉलो करने पड़ेंगे ताकि आप जल्द से जल्द आप अपने सिविल स्कोर को भी बढ़ा सकते हो, साथ में आप अपने एम पॉकेट के क्रेडिट लिमिट को भी बढ़ा सकते हो। ओके, जैसे कि आप लोग जानते हो फ्रेंड्स, सिविल स्कोर घटने के एक ही रीजन हो सकते हैं कि आप बार बार इंक्वायरीज करते हो किसी अदर कंपनी के साथ ना। जैसे कि मैं बताने की कोशिश करूंगा, अगर आप किसी भी कंपनी से लोन ले रखे हो, ओके, और सिविल स्कोर के इंक्वायरीज कहने का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो आप वहां पे अपना पैन कार्ड नंबर डालते हो कि प्लीज आप हमारा एलिजिबिलिटी चेक कीजिए कि हम क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ओके, तो वो कंपनी आपको बताती है कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो वो क्रेडिट कार्ड अगर आप ले लेते हो तो सही है। अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को नहीं लेते हो तो क्या होता है आपको पता है, वो क्रेडिट कार्ड बाय द कुछ रीजन की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही वो रिजेक्ट होता है तो फिर आपके सिविल पे बैड रिपोर्ट इंटर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं बताने की कोशिश करूंगा, मैंने भी एक HDFC बैंक का जो क्रेडिट कार्ड होता है वो अप्लाई किया था। वो अप्लाई करने के बाद ये हुआ कि हमारे पास उसके एजेंट आए और हमको कॉल किए कि भाई आप कहाँ हो, हम आपके HDFC बैंक के बिहाफ से बात कर रहे हैं और आपके क्रेडिट कार्ड के वेरिफिकेशन के लिए आए हैं। मैंने कॉल रिसीव किया और बोला सर अभी तो मैं अपने रूम पे नहीं हूँ, सो अभी मैं वेरिफिकेशन नहीं करवा सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया पता है, वो जो हमारे क्रेडिट कार्ड का जो प्रोसेस होता है उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। जैसे ही रिजेक्ट किया तो वो हमारे सिविल पे एक बैड रिपोर्ट इंटर हो गया कि किसी मिसमैचिंग की वजह से इसका जो है क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर दिया गया। उस समय आपका जो सिविल स्कोर होता है ना वो बहुत ही स्लो हो जाता है। मतलब बहुत ही स्लो कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन करोगे ना किसी लोन कंपनियों के साथ तब जाके आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा। बट अगर आप वैसा गलतियां नहीं करते हो तो आपका सिविल स्कोर जो है वो फास्टली में इंक्रीज कर जाता है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि अगर आप किसी अदर लोन ऐप से लोन ले रखे हो और दूसरे लोन एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करते हो तो वो भी एक इंक्वायरीज में ऐड हो जाती है। वो लोन कंपनियां क्या करती है, आपको एक मैसेज दे देती है कि भाई सबसे पहले आप एक काम करो, जो जिस कंपनी से आप लोन लिए हो उस कंपनी को पहले आप ऐड करो, उसके बाद हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। और इस रीजन की वजह से आपका जो है लोन वहां पे भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपके सिविल पे बैड रिपोर्ट ऐड होते चले जाते हैं और आपका सिविल खराब होते चले जाता है, जिसकी वजह से कोई भी कंपनी आपका जो है लिमिट नहीं बढ़ाता है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। अगर ये सब चीजें को आप ध्यान में रखेंगे तो फिर आपका जो सिविल स्कोर है वो अच्छा रहेगा और आपका जो क्रेडिट लिमिट है वो फास्टली में इंक्रीज कर जाएगा। ये गलतियां तो मैंने बता दिया कि ये सब आपको नहीं करना है। उसके बाद स्पीड में बढ़ाने के लिए मतलब फास्टली ग्रो करने के लिए आपको क्या क्या करने पड़ेंगे। सिविल स्कोर फास्टली ग्रो करने के लिए आपको सबसे पहला काम जो होता है ये कि आप टाइम टू टाइम अपना जो लोन है वो पेड करते रहिए। 1-2 दिन भी अगर लेट होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 1 महीना 1.5 महीना ये जो लोग लेट करते हैं ना उन्हीं का सिविल स्कोर अटका रह जाता है। तो आप लोग टाइम टू टाइम रीपेमेंट करते रहिए, आपका सिविल स्कोर जो है ऑटोमेटिक ग्रो करता रहेगा। बाकी
बाकी जो आप देखते होंगे एक दिन में सिविल स्कोर इंक्रीज करे, 2 दिन में करे, ऐसा कुछ नहीं होता है। महीने में एक बार सिविल स्कोर अपडेट ही होता है। हमारा जो सिविल स्कोर है वो तो 3 मंथ्स पे अपडेट होता है। इवन हमारा क्रेडिट लिमिट काफ़ी अच्छा है और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जो लोन है वो EMI है वो टाइम टू टाइम पेड करते रहता हूँ। वैसे मेरे पास अब कोई लोन है नहीं, तो सिविल स्कोर 743 पे ही अटका हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि कोई और लोन लूँ ताकि हमारा जो सिविल स्कोर है और ग्रो करे और हमको काफ़ी अच्छा लिमिट मिल सके। लेकिन अभी मुझे लोन की अभी कोई नीड नहीं है। जब नीड होगी तो मैं ज़रूर लूँगा और लोन लेने के बाद हमारा भी जो सिविल स्कोर है वो इंक्रीज करेगा। लोन लेने का सीधा मतलब होता है कि सिविल स्कोर को बूस्ट देना। ओके, तो अगर आपका सिविल स्कोर बूस्ट हो जाता है तो आप दुनिया के किसी भी कंपनी से अच्छे लिमिट के साथ लोन ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही बताना था कि आप अपना सिविल स्कोर और अपना क्रेडिट लिमिट कैसे बढ़ा सकते हो। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। फिलहाल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।